अब अलीगढ़ जो है हरिगढ़ कहलाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव से पहले धार्मिक आस्थाओं को भड़काने का मुद्दा है। बेसिकली इनके पास काम तो कुछ है नहीं, काम कुछ किया नहीं भाजपा ने, तो अब अलीगढ़ को हरिगढ़ कर रहे हैं। अरे भाई साहब, योगी जी हालात बदलिए, देश के अपने प्रदेश के हालात बदलिए। अलीगढ़ का नाम बदलने से, हरिगढ़ रखने से क्या जो टेम्परेरी वर्कर है, शिक्षा मित्र है, उनकी पक्की नौकरियां हो जाएंगी? नहीं, उन पे आपकी सरकार लाठियां भाज रही है। तो मेरा अनुरोध है, योगी साहब, नाम बदलना है तो कच्चे कर्मचारियों का नाम बदल के पक्के कर्मचारी कर दीजिए। जो बेचारे शिक्षा मित्र धक्के खा रहे हैं, होमगार्ड वाले लाठियां खुद पुलिस से खा रहे हैं, पिट रहे हैं यूपी के अंदर, आप उनकी तरफ बात क्यों नहीं करते? नाम बदलना है तो कच्चे एम्प्लॉय जो सरकारी भर्ती है उनको पक्का करके वो नाम बदलिए। उससे हालात बदलेंगे, उनके परिवारों की किस्मतें बदलेंगी, अच्छा रोजगार का अवसर मिलेगा। कब तक आप मजहब की चिंगम चबाते रहेंगे? अरे मजहब को कब तक बेचेंगे आप? उत्तर प्रदेश में विकास की नदियां बह रही है, देखिए नाम तो कम से कम बदले जा रहे हैं। देखिए, विकास की नदी तो बही थी, कोविड में देख लिया था, गंगा किनारे लाशों के ढेर थे। क्या वो विकास की नदी बहना था? कौन सा विकास हो रहा है? नाम बदलने से कोई विकास होता है? देखिए, मुगलों ने हिंदुस्तान पे 400 साढ़े 400 साल हुकूमत की। उनके राज में यहाँ रामपुर भी रहा, सीतापुर भी रहा, लक्ष्मणपुर भी रहा, क्योंकि मुगलों का दिमाग इतना संक्रमित नहीं था किसी धर्म को लेके। उन्होंने रामपुर का नाम नहीं बदला, सीतापुर का नाम नहीं बदला, लक्ष्मणपुर का नाम नहीं बदला। वो तो मुगल बादशाह थे, उनकी एक आवाज़ पे कुछ भी हो जाता, मगर वो इतने संक्रमित दिमाग के नहीं थे, उनके दिमागों में इतनी नफरत नहीं थी। यही वजह है कि मुगलों के दरबार में राजा जयसिंह, राजा मानसिंह जैसे शूरवीर योद्धा उनके दरबार में रहे, उनके साथ रहे। तो योगी जी, नाम मत बदलिए, प्रदेश के हालात बदलिए, रोजगार दीजिए। आप लगातार 3 साल आपने स्वच्छ भारत टॉयलेट बनवा दिए। अब टॉयलेट बनवा के याद आया जनता तो भूखी है। अबे जब खाएगा इंडिया तो टॉयलेट जाएगा इंडिया। फिर 80 करोड़ जनता को राशन देना शुरू कर दिया। अजीबो गरीब हालात है। अगर विकासी गंगा बह रही है तो 80 करोड़ हिंदुस्तानी फ्री राशन क्यों ले रहा है? कहाँ है सरकार? सबसे मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, बहुत मजबूत है। संसद में एक बार रोए थे आंसुओं से, बहुत ज्यादा, बहुत डर लग गया था इनको। देखिए, मजबूती काम से होती है, बातें करना, तेवर दिखाना। भाई अतीक अहमद को मरवा दिया खुलेआम, ये मजबूती है क्या? गुंडा को एक माफिया को मरवा दिया, तो इससे आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? बताइए, क्या हर्ज है, क्या एतराज है? तो अगर इस तरह इनकाउंटर हो तो सुप्रीम कोर्ट पे ताला डाल दीजिए, हाई कोर्ट बंद कर दीजिए, पुलिस के हाथ में सारी चीजें दे दीजिए, पुलिस मारती फिरेगी लोगों को। ये मुल्क संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मौजूद है, संविधान मौजूद है। जब गिल्टी जब तक नहीं माना जाएगा, जब अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो जब वो केस चल रहा था तो उसे मरवाने की क्या जरूरत थी? तो ये कहीं ना कहीं आप कैसे कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने मरवाया है? अरे भाई, पुलिस मौके पे थी, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने मरवाया है। उनकी लापरवाही, पुलिस उनकी थी, प्रशासन उनका था, तो कमजोर वो हुए ना सीएम। भाई हिंदुस्तान के सबसे कमजोर सीएम है वो। उनके राज्य में पुलिस के सामने एक अपराधी जो पुलिस के प्रोटेक्शन में था उसे मार दिया गया। तो ये तो एक कच्चे और बहुत ही मामूली सीएम होने की निशानी है। ये आप ना कह रहे हैं कि कच्चे सीएम है, लेकिन पूरे भारत मान रहा है उनको एक मजबूत मुख्यमंत्री। देखिए, अंधभक्त जो है, जिनको सिर्फ एक वर्ड चला ना, हिंदू सुख मिलता है, मुसलमान मरे उन्हें मजा आता है, और ये बहुत कम लोग हैं। देखिए, पहले मैं आपको साफ कर दूं, हिंदुस्तान गांधी का देश है, नफरत से नहीं चलेगा। गॉडसे की नाजायज औलादे कुछ देर हम पे जुल्म कर सकती है, हमेशा नहीं कर पाएंगी। गांधी के विचार से ये मुल्क चलेगा। गॉडसे को तो हम मिटा देंगे दोबारा, मगर ये जो कुछ लोग हैं, इनको हिंदू सुख मिलता है कि हाजी मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान से खुश है बस ये। अगर हरिगढ़ अगर रखा गया है, रखने की प्रस्ताव अगर पास कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? बताइए कि एक शहर का नाम अगर उसका चेंज होकर के हरिगढ़ हो रहा, बहुत सालों तक अलीगढ़ रहा, अब हरिगढ़ है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए? अरे साहब, नाम बदलने से क्या वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी? गरीब के घर तक रोटी पहुँचेगी, सिलेंडर आप पहुँचाएंगे उनके घर तक? नाम बदलने का मतलब ये है, जब आप हरि का नाम रख रहे हैं तो वो काम तो कीजिए जो भगवानों वाले काम हो। भगवान क्या चाहता है कि उसकी जनता भूखी प्यासी ना रहे। आज यूपी में हाथरस की बेटी, उज्जैन की बेटी, आज वो मांग रही है, रेप पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। आपके मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, उनका बेटा किसानों पे गाड़ी चला देता है।
गुंडागर्दी करते, गोली चलाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। तो यूपी में गुंडा राज है, माफिया राज है इस टाइम, और योगी राज है। वो सबसे कमजोर सीएम है मेरी नजर में। वरना अगर वो मजबूत सीएम होते तो बेचारे मासूम किसानों पे इस तरह टेनी महाराज का लड़का गाड़ी ना चलाता। अखिलेश यादव के टाइम में, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, तो उनके टाइम में जो वहाँ पर रात में या शाम में निकलने में लोग डरते थे उत्तर प्रदेश में। अब जो है रात हो रात दिन क्या, सब लोग आज़ादी से घूम रहे हैं। ये क्या कम है? ऐसा आप कह रहे हैं साहब, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई आने जाने में। ये कौन कह रहा है? ये गोदी मीडिया एक भ्रम फैला रहा है कि पहले ऐसा था, कभी नहीं था। देखिए, छोटी मोटी लूटपाट की वारदातें आज़ादी से पहले से चली आ रही हैं और ये चलती रहेंगी। क्राइम तो रहेगा, मगर ये कहना कि बिल्कुल सड़कों पे कोई नहीं निकलता था। मैं अपने गांव से, मेरठ मुजफ्फरनगर से रातों को 2-2 बजे आया हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। तो यही तो वजह है कि योगी जी। आदित्यनाथ जो हैं यूपी में सबसे दबंग नेता हैं यहाँ पर। जब तो आप रोड पे रात को 2 बजे 3 बजे आ रहे हैं। नहीं साहब, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं तो मुलायम सिंह, कल्याण सिंह जी के बारे में बात कर रहा हूँ। भी आप चले आइए, बिल्कुल सारे गुंडों का सफाया कर दिया। मानते हैं कि नहीं क्राइम कम हुआ है उत्तर प्रदेश से? देखिए, कहीं ना कहीं ये यूपी का अपमान है। यूपी को बदनाम किया जा रहा है, यूपी की आवाम को बदनाम किया जा रहा है। सर्वे कीजिए, आपके सर्वे में कमी है। सर, आपका कहने का मकसद है यूपी में सारे भूखे नंगे रहते, बदमाश रहते हैं? हमारी जनता का अपमान है ये, और यूपी की जनता इस अपमान को नहीं सहेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि यूपी में डकैत रहते सारे? छुटपुट घटनाएं पूरी दुनिया में होती है, अमेरिका में भी होती है, मगिंग की इंसिडेंट लंदन में भी होते हैं सब जगह। मगर ये कहना कि योगी जी के आने के बाद सब कुछ सुधर गया, ये गलत है और ये यूपी की आवाम का अपमान है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए आवाम से। भारत देश तो सभी का है। अगर इतने सालों तक अलीगढ़ रहा, अब हरिगढ़ होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत देश सबका है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ हरी करके आप सबके नाम बदल दो। क्या आम आवाम की दशा और दिशा बदलेगी नाम बदलने से? बिल्कुल नहीं बदलेगी। 80 करोड़ हिंदुस्तानी फ्री राशन लेता रहेगा। भुखमरी की कगार, नेशनल इंडेक्स जो है भुखमरी की, बताइए कहाँ पे हमारा नंबर है? आप देखिए ना, वर्ल्ड इंडेक्स पे भुखमरी की हम कहाँ पे हैं? आज दुनिया हम पे थू थू कर रही है, हमारा प्रशासन फेल हो गया है। मगर गोदी मीडिया के बढ़ा चढ़ा के बताने से आप आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अदरवाइज देखिए, अदानी जी लूट के खा गए इस देश को। देश आधा बिक चुका है, बाकी बिकने की तैयारी है। सलीम जी, अभी नाम अभी रखा नहीं गया है हरिगढ़। प्रस्ताव अभी पास किया गया है, वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव जो है पास करके केंद्र सरकार के पास ये मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। और वहाँ से मंजूरी अगर मिलती है तो हरिगढ़ जो है, अलीगढ़ जो है हरिगढ़ कहलाएगा। अरे आप, मैं कहता हूँ आप हरिगढ़ रखो, आप दिल्ली का नाम बदल दो, आप सब कर दो। मेरा एक सवाल ये है कि क्या इससे गरीब आदमी की दशा और दिशा बदलेगी? क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी? क्या गरीब किसान को यूपी में एमएसपी मिल पाएगा, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस? क्या उसकी खाद पे, डीएपी के कट्टे पे जो 75 रुपये बढ़े हैं, क्या वो कम होंगे? किसान है ना यूपी में ज़्यादा, तो क्या किसानों को गन्ने की पेमेंट पूरी मिलेगी इस साल? लेकिन दानिश सलीम जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो जनता तो खुश है। जनता खुश नहीं होती तो मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ को नहीं चुनती। देखिए, जनता के साथ धोखा हुआ। जनता ने धार्मिक उन्माद में आके वोट दिए और अपनी गलती आज मान रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा भुखमरी, मैं तो कह रहा पूरे हिंदुस्तान में भुखमरी है। 80 करोड़ आदमी फ्री राशन ले रहा है। सरकार खुद बताती है, मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं 80 करोड़ आदमी को फ्री राशन दे रहे हैं। तो जिस देश में 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ फ्री राशन ले रहे हैं, तो भुखमरी की कगार पे तो खड़ा है मुल्क। मेरा ये कहना है कि आप सारे नाम बदल लीजिए। क्या नाम बदलने से गरीब की दशा और दिशा बदली जाएगी? गरीब किसान के गन्ने की पेमेंट मिलों से उसे टाइम पे मिलेगी, मुनाफाखोरी हटेगी? इसका जवाब चाहिए हमें। तो क्या लगता है कि हरिगढ़ जैसे कर दिया जा रहा है, प्रस्ताव रखा गया है, तो इसमें नुकसान है या फायदा है? देखिए, इसमें नुकसान आवाम का है। इसमें क्या हो रहा है कि चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद को और उबाला जा रहा है। अभी 2024 के चुनाव से पहले आप देखिएगा, ये 4 स्टेट हार रही है, 5 स्टेट तकरीबन हार रही है भाजपा। तो इसके बाद अब इनके पास यही शगुफे रहेंगे, यही तरीके रहेंगे पब्लिक को भटकाए रखने के लिए, ताकि मुद्दों की राजनीति ना हो, मुद्दों पे सवाल ना हो। राहुल गांधी लगातार देश के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, मगर गोदी मीडिया और ये सरकार ऐसे ऐसे शगुफे छोड़ती है कि मुद्दों को दबा दिया जाता है। दानिश सलीम साहब, आपने कहा कि यूपी में भुखमरी
मैंने यूपी में नहीं कहा साहब, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में है। सरकार के आंकड़े कहते हैं, मोदी जी की सरकार के आंकड़े कहते हैं 80 करोड़ आदमियों को फ्री राशन दिया जा रहा है। 130 करोड़ की आबादी है, तो भुखमरी नहीं हुई क्या? आप बता दीजिए, क्या मैं गलत हूँ? दुनिया की जो WHO की वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उस पर हम कहाँ खड़े होते हैं? अभी UN का पीछे आया था हंगर इंडेक्स का, बताइए कौन से नंबर पे थे हम? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आवाम का दिमाग विचलित कर रखा है। नए नए मुद्दे हैं, राम मंदिर की ट्रेनें चलेंगी, धार्मिक उन्माद बढ़ चढ़ के सर बोलेगा। आपको क्या लगता है दानिश अलीम जी कि हुकूमत केंद्र सरकार इसकी मंजूरी दे देगी हरिगढ़ की? अरे मैं कहता हूँ आप मंजूरी दीजिए, मगर सवाल तो पूछिए कि हरिगढ़ नाम रखने से क्या एक आम बच्ची को वो मिलेगी सुरक्षा? हरिगढ़ नाम होगा तो अलीगढ़ जो है हरा भरा होगा। अरे हरा भरा हो, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो। योगी सरकार ये कहे कि हरिगढ़ नाम रखने के बाद उज्जैन और हाथरस जैसे हादसे नहीं होंगे, लिख के दे। हम गरीबों की आय बढ़ाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कानून तो बड़े सख्त है उत्तर प्रदेश के, माफियाओं के बिल्कुल पेच टाइट कर दिए योगी आदित्यनाथ जी ने। अरे माफिया तो, जो माफिया इनके खिलाफ है, जिनकी बात नहीं सुनता वही तो खत्म है, वरना वो पहलवानों कुश्ती संघ का अध्यक्ष तो घूम रहा है, मेंबर पार्लियामेंट। बताइए कितना बड़ा बदमाश है वो अपने मुंह पे टीवी पे कह चुके मैंने मर्डर किया था, गोली मार दी 315 की राइफल से। बाइट मौजूद है उनकी जी, आप YouTube सर्च कीजिए, उनका बयान है कि मैंने अपने विरोधी की कमर पे गोली मारी जब मेरा झगड़ा हुआ राइफल से। ये उनका बयान है पहलवान जी का। तो जो बदमाश इनके साथ है, इनकी पार्टी के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जो इनके साथ नहीं है उसे मारा जा रहा है। ये है यूपी का इस टाइम हाल। इलाहाबाद का नाम जो प्रयागराज रख दिया, और मुगल सराय का जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखा गया, तो वहाँ पर जो है लोग जो है उससे नाम से खुश है, तो हो सकता है अलीगढ़ वाले भी हरिगढ़ के नाम से खुश हो जाएंगे। देखिए मुगल सराय आपने दीनदयाल नाम रख दिया, मुगलों का नाम इतिहास से मिट नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, आप मुगल सराय जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप? मुगल सराय लिखेंगे या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखेंगे? हम लिखेंगे मुगल सराय, और भाजपा के शासन के बाद दीनदयाल उपाध्याय। भाजपा के शासन में एक बताइए, आपको टिकट नहीं मिलेगा। देखिए मुगलों का नाम आप मिटा नहीं सकते। ये वही मुगल हैं जिन्होंने मानसरोवर पर्वत जहाँ शिव जी का वास है, जो चाइना के कब्जे में है, ये मुगल वहाँ तक जाके इन्होंने तातारों को और मंगोलों को खदेड़ा था। आज योगी जी, मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो मानसरोवर पर्वत वापस लेके आइए ना, जो शिव भगवान का जहाँ पे वास है, उनका घर है वो। वहाँ पे जाके तो आपकी आस्था खत्म हो जाती है। चाइना से डर जाते हैं आप लोग, मगर मुझे फख्र है अपने मुगलों पे, जिन्होंने चाइना के तातारियों को, मंगोलों को वहाँ तक घुस के मारा। जी हाँ, इतिहास पढ़ के देखिए, और वो हिस्सा हिंदुस्तान का कभी होता था। आज योगी और योगी सरकार सबसे मजबूत सरकार है। जो शिव जी का वास है, जो वेदों में वर्णित है, वो पर्वतमाला वापस हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ रही? हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट क्यों नहीं जागते? दानिश अलीम जी, एक बात आखिरी में एक सवाल लेते हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी है कि अभी जो है अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जा रहा है, ये बताइए। देखिए इलेक्शन से पहले गिमिक है, 5 प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है, तो हिंदुत्व का अलंबर उद्धार कहलाने के लिए कि हम अपने मजहब के पक्के रक्षक हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी इलेक्शन नहीं है, बाकी प्रदेशों में तो है ना। तो बाकी प्रदेशों का नाम चेंज करे ना, उत्तर प्रदेश के इससे क्या लेना देना? ये कहीं ना कहीं ये सिग्नल है कि यदि हमारी सरकारें आएंगी तो बाकी सबको भी ऐसी लपेट देंगे, अब्दुल को टाइट कर देंगे। देखिए अब्दुल टाइट नहीं हो रहा, अब्दुल तो गरीब है, मेहनत कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है। मगर हिंदुस्तान में जो हिंदू हिंदुत्व को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? क्या बाकी जो नेता वो हिंदू नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं मति भ्रम है, एक जाल है, ये इवेंट मैनेजमेंट है। एक पत्ते पे उससे बड़ा पत्ता, जैसे जुए में होता है ना कि बेगम मार दी, इक्का मार दिया और चाल खत्म, ये वो चल रहा है। एक इवेंट से बड़ा इवेंट ये खुद ले आते हैं, गोदी मीडिया का साथ देता है, उसे दिन भर चलाता है, व्हाट्सएप ग्रुपों में सोसाइटी के चलता है, और आखिर में इनको महीना मंडित किया जाता है कि इन्होंने देश की दिशा और दशा बदल दी। मैं कहता हूँ वाकई बदल दी, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आज सारे संस्थान बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, क्या नहीं बेचा इन्होंने। नोटबंदी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, आज राहुल गांधी जी खुल के कह रहे हैं नोटबंदी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, मगर अवाम लाइन में लगी, बेवकूफ़ है अवाम। अवाम धर्म की चाशनी में लिपटी हुई बातों को खूब चूस रही है, और जब ये चाशनी कम होगी तो यकीन मानिए लोग सड़कों पर आके इनको उखाड़ फेंकेंगे। चलिए,
बहुत शुक्रिया दानिश हलीम जी। इस वक्त हम दानिश हलीम जी से बातचीत कर रहे थे कि अलीगढ़ का नाम जो है वो अलीगढ़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वहाँ पर तजवीज़ पाश की है उन्होंने कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाए। जो प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार तक जो है मंजूरी के लिए भेजा गया है। अब देखना ये है कि अलीगढ़ क्या हरिगढ़ होता है। और भी लोगों से राय लेते हैं। क्या दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।